कटिहार के बारसोई नगर पंचायत के वार्ड संख्या 4 में एक बेहद चौंकाने वाली और गंभीर घटना सामने आई है। यहां ऑनलाइन गेम को लेकर हुए विवाद ने हिंसक रूप ले लिया और एक किशोर को गोली मार दी गई। यह घटना मंगलवार की शाम करीब 7 बजे की बताई जा रही है। जानकारी के अनुसार 15 वर्षीय मोहम्मद आलम अपने दोस्त रिजाउल उर्फ राज के साथ पबजी और फ्री फायर जैसे ऑनलाइन गेम खेल रहा था। इसी दौरान गेम में रुपए की हार जीत को लेकर दोनों के बीच कहासुनी शुरू हुई। धीरे धीरे यह विवाद बढ़ता गया और माहौल तनावपूर्ण हो गया। आरोप है कि गुस्से में आकर राज ने कहा कि नकली गेम क्यों खेलते हो, चलो असली गेम खेलते हैं। इसके तुरंत बाद उसने अपने दोस्त को गोली मार दी। गोली लगने से मोहम्मद आलम गंभीर रूप से घायल हो गया और मौके पर अफरा तफरी मच गई। आसपास मौजूद लोगों ने बिना देर किए घायल को उठाया और अनुमंडल अस्पताल बारसोई पहुंचाया, जहां डॉक्टर उसका इलाज कर रहे हैं। बताया जा रहा है कि आरोपी राज घायल का करीबी दोस्त है और मुंबई में रहता है। वह मंगलवार को ही अपने घर लौटा था। घर लौटने के कुछ ही घंटों के भीतर यह वारदात हो गई, जिससे इलाके के लोग भी हैरान हैं। घटना की जानकारी मिलते ही बारसोई थाना पुलिस मौके पर पहुंची और जांच शुरू कर दी। पुलिस ने इलाके में पूछताछ की और पूरे मामले की पड़ताल कर रही है। यह घटना बच्चों में ऑनलाइन गेम की बढ़ती लत को लेकर भी चिंता बढ़ाती है। हार जीत और पैसों के लालच में बच्चे आपसी रिश्तों को भी नजरअंदाज कर रहे हैं। विशेषज्ञों का मानना है कि लंबे समय तक गेम खेलने से बच्चों के व्यवहार पर असर पड़ता है और उनमें आक्रोश, चिड़चिड़ापन और हिंसक प्रवृत्ति बढ़ सकती है। आपको बता दें कि विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO की रिपोर्ट के अनुसार एक्शन गेम्स की लत को अब एक मानसिक विकार माना गया है। जब बच्चे पढ़ाई और परिवार से ज्यादा गेमिंग को प्राथमिकता देने लगते हैं, तो उनमें चिड़चिड़ापन और एकाग्रता की कमी देखी जाती है। साथ ही अमेरिकन साइकोलॉजिकल एसोसिएशन APA का शोध बताता है कि लगातार हिंसक गेम खेलने से बच्चों में सहानुभूति कम हो सकती है और उनके व्यवहार में आक्रामकता बढ़ सकती है। शारीरिक स्वास्थ्य पर इसके असर को लेकर विशेषज्ञ चेतावनी देते हैं कि घंटों तक एक ही जगह बैठकर खेलने से बच्चों में मोटापा और आंखों की कमजोरी का खतरा बढ़ जाता है। इंडियन एकेडमी ऑफ पीडियाट्रिक्स IAP के अनुसार देर रात तक गेमिंग करने से नींद का चक्र बिगड़ जाता है, जिससे सीधा असर बच्चों की याददाश्त और स्कूल के प्रदर्शन पर पड़ता है। शारीरिक सक्रियता कम होने से हड्डियों और मांसपेशियों के विकास में भी बाधा आ सकती है। हालांकि यूनिसेफ जैसी संस्थाओं की हालिया रिपोर्ट यह भी मानती है कि सही उम्र के हिसाब से चुने गए गेम्स बच्चों में समस्या सुलझाने के कौशल और संज्ञानात्मक विकास में मदद कर सकते हैं। यानी अगर गेम को सही ढंग से चुना जाए तो वो बच्चों के मानसिक विकास में मददगार साबित हो सकते हैं। यदि गेमिंग को माता पिता की निगरानी में और तय समय के भीतर रखा जाए तो यह मनोरंजन के साथ साथ उनके तकनीकी कौशल को भी निखार सकता है। ऐसे में अभिभावकों के लिए जरूरी है कि वे बच्चों की गतिविधियों पर नजर रखें और उन्हें इस तरह के प्रभाव से बचाने के लिए समय रहते सतर्क रहें, वरना मनोरंजन के तौर पर शुरू हुआ यह खेल गंभीर और खतरनाक रूप ले सकता है। TV9 के लिए कटिहार से करण कुमार की रिपोर्ट।